हलचल ज्यादा बढ़ गई। मालदीव में रुका चीन का जासूसी जहाज। भारत हुआ सतर्क, उठाया बड़ा कदम। लक्षद्वीप से भारत रखेगा चीन पर नजर। चीन चालाकी करने में बहुत माहिर है और एक बार फिर चीन चालाकी करना चाहता है और इसलिए तो मालदीव में चीन का जासूसी जहाज नजर आ रहा है। लेकिन भारत चीन की चालाकी का जवाब हमेशा देता है और उसका तोड़ भी भारत ने निकाल लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं शेष भारत। भारत और मालदीव के बीच पिछले कई महीनों से रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के चुनाव जीतने के बाद वो और चीन के करीब आते जा रहे हैं, जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में ये खबर आई कि मालदीव ने चीन के जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने की अनुमति दी है, जहां से चीन दूसरे देशों और खास तौर पर भारत की जासूसी कर सकेगा। लेकिन अब इसका तोड़ निकालते हुए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे न सिर्फ मालदीव को बल्कि चीन को भी करारा झटका लगने वाला है। क्योंकि भारत ने मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर बसे अपने मिनिकॉय द्वीप पर नेवल बेस आईएनएस जटायु बनाया। साथ ही सरकार ने लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय आइलैंड पर नौसैनिक अड्डे बनाने का निर्णय किया है, जहां से पूरी निगरानी की जा सकेगी और समुद्री इलाकों को सुरक्षित भी रखा जा सकेगा। मालदीव की सरकार ने हाल ही में चीन के साथ कई गोपनीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। यही वजह है कि भारत अब सतर्क हो गया है और यही वजह है कि मोदी सरकार ने लक्षद्वीप में नेवल बेस बनाने का ऐलान कर दिया है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह 9 डिग्री चैनल में आते हैं, जहां से अरबों डॉलर का समुद्री व्यापार होता है। ये पूरा इलाका दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी एशिया के देशों जैसे चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को खाड़ी देशों और यूरोप से कनेक्ट करता है। यही नहीं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप मालदीव से मात्र 524 किलोमीटर दूर है, जहां चीन समुद्री निगरानी केंद्र बनाने की योजना बना रहा है। और इसलिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15 युद्धपोतों के साथ 4 मार्च को मिनिकॉय द्वीप जा रहे हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना बेस का उद्घाटन करेंगे। इस युद्धपोतों में भारत के 2 विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी शामिल हैं। भारतीय नौसेना गोवा से कर्नाटक के कारवार और फिर मिनिकॉय द्वीपों तक जाएगी, जहां कमांडरों का सम्मेलन भी होगा। मोदी सरकार मिनिकॉय में नया और अगाती द्वीपों में पुराने हवाई पट्टी को अपग्रेड करेगी। भारत का ये कदम हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की शक्ति और समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए द्वीपों के उपयोग की रणनीति का हिस्सा है, ताकि भारत सुरक्षा कवच में रहे। लेकिन अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि मिनिकॉय में नौसैनिक अड्डे बनाने का मकसद आखिर क्या है, तो उसका जवाब भी शेष भारत आपको दे देता है। मिनिकॉय के पास से शिपिंग का एक बड़ा हब गुजरता है, जहां से रोजाना करीब 300 शिप गुजरते हैं। मिनिकॉय में नौसैनिक अड्डे से भारत को न केवल अरब सागर बल्कि हिंद महासागर में रणनीतिक बढ़त हासिल होगी, जहां 7,500 किलोमीटर लंबी भारतीय तटरेखा को बाहरी खतरे से भी बचाने में मदद मिलेगी। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी युद्धपोतों पर बारीक नजर रखी जा सकेगी, जो अदन की खाड़ी में समुद्री डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अक्सर आते रहते हैं। दरअसल मिनिकॉय द्वीप समूह अपनी भौगोलिक स्थिति की वजह से रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। ये तिरुवनंतपुरम से 425 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस नौसैनिक अड्डे का निर्माण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। इसका मकसद समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अरब सागर को नॉन स्टेट एक्टर्स के प्रभाव से मुक्त रखना है। वहीं सैन्य लिहाज से मिनिकॉय नौसैनिक अड्डे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत दिखाएंगे, क्योंकि वायुसेना के लड़ाकू विमान बीच हवा में ईंधन भरने की तकनीक का उपयोग करके पूरे अरब सागर को पूर्वी अफ्रीका तक कवर कर सकते हैं। मिनिकॉय में सैन्य अड्डे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की विस्तारवादी चुनौतियों का सामना करने की भारत की रणनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि चीन मालदीव के जरिए भारत पर निगाह रखना चाहता है और भारत की जासूसी करना चाहता है।
लेकिन भारत ऐसा नहीं होने देगा, जिसका पूरा प्लान भारत बना चुका है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।